राधे राधे दोस्तों। विशालपुर के घने जंगलों के मुहाने पर दो साधु रहते थे, ब्रह्मानंद और चिंतानंद। दोनों ने वर्षों पहले संसार त्याग दिया था, परंतु उनकी त्याग केवल वस्त्रों तक सीमित था। वे एक जर्ज आश्रम में रहते थे और गांव वालों द्वारा दी गई भिक्षा पर निर्भर थे। ब्रह्मानंद का मानना था कि वो जो व्यक्ति हाथ लाता है वह सांसारिक माया में फंसता है। वह अक्सर कहता, चिंतानंद देखो, ये चिंटियां कितनी भाग दौड़ कर रही है, इसलिए ये छोटी है। हम स्थिर हैं, इसलिए हम महान हैं। चिंतानंद भी उनकी बातों में हाँ मिलाता। वे दोनों दिन भर लेटे रहते और गांव वालों के आने का इंतजार करते। उनकी कुटिया मकड़ियों के जालों से भरी थी और चारों ओर खरपतवार उग आई थी, लेकिन उन्हें हटाने में उन्हें कोई सांसारिक श्रम का डर लगता था। अगर उस पर मक्खी बैठ जाती तो वे उसे हटाने में भी डरते और कहते कि ये भी अपने बाग का खा लेगी। एक समय ऐसा आया जब विशालपुर में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गई और खेतों में दरारें पड़ गई। गांव वाले खुद दाने दाने के मोहताज हो गए। ऐसे में साधुओं को भिक्षा देनी बंद हो गई। गांव का मुखिया राम सिंह एक दिन आश्रम पहुंचा और बोला, महाराज, गांव पर भारी विपत्ति है। हम सब मिलकर नया तालाब खोद रहे हैं। आप दोनों स्वस्थ हैं, यदि आप भी हाथ बटाएं तो पुण्य मिलेगा और काम जल्दी होगा। महानंद ने आंखें खोली और खोलकर कहा, राम सिंह, हम ईश्वर के जन हैं। हमारा काम प्रार्थना करना है, कुदाल चलाना नहीं। यदि विधाता को जल देना होगा तो वह स्वयं मेघ भेजेगा। हम सभी ऊर्जा मिट्टी खोदने में व्यर्थ नहीं करेंगे। मुखिया निराश होकर लौट गया। उसने घोषणा कर दी कि जो श्रम नहीं करेगा उसे गांव के भंडारे से भोजन नहीं मिलेगा। अब साधुओं को असली परीक्षा शुरू हुई। भूखे व्याकुल होकर जब दोनों साधु इस प्राण पड़े थे, तभी वहां से एक तेजस्वी महात्मा गुजरे। उनके कंधे पर एक झोला था और हाथ में एक लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी थी। उन्हें देखकर ब्रह्मानंद ने उपहास किया, कैसा साधु है जो कुल्हाड़ी ढो रहा है? क्या आप भी माया के दास हैं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, यह कुल्हाड़ी मेरी माला है और श्रम मेरा जप। मैं भूखा नहीं सोता क्योंकि मैं धरती माता की सेवा करता हूँ। तुम दोनों तो जीवित लाश लग रहे हो। महात्मा ने देखा कि आश्रम के आसपास ही एक सूखी भूमि का टुकड़ा था। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सूखी लकड़ियों को काटना शुरू किया। साधुओं ने चिल्लाकर कहा, अरे महात्मा, शांति भंग मत कीजिए, हमें ध्यान लगाने दीजिए। महात्मा ने उत्तर दिया, कैसा ध्यान? तुम्हारे पेट में भूख की आग जल रही है और मस्तिष्क में भोजन के विचार नाच रहे हैं। ऐसे ध्यान नहीं, जड़ता कहते हैं। महात्मा ने जबरदस्त दोनों को उठाया और उनके हाथों में पुराने औजार थमा दिए। उन्होंने कहा, आज यदि तुमने इस जमीन को खोदना, यहाँ खोद कर साग सब्जी नहीं बोया तो कल तक तुम्हारी सांसें भी लाश की बोझ तले दब जाएगी। शुरुआत में ब्रह्मानंद और चिंतानंद के हाथों में छाले पड़ गए। उनकी कमर टूटने लगी, लेकिन जैसे जैसे पसीना मिट्टी में गिरा, उनके भीतर एक विचित्र स्फूर्ति का संचार हुआ। महात्मा ने उन्हें सिखाया कि अजगर करे न चाकरी। इसका अर्थ यह नहीं कि हाथ पैर काट कर बैठ जाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि संतोष के साथ पुरुषार्थ करो। 6 महीने बीत गए। वही उजाड़ आश्रम अब फूलों और फलों से लदा था। ब्रह्मानंद अब ब्रह्म आश्रम के नाम से जानने लगे। वे अब भिक्षा नहीं मांगते थे, बल्कि अपनी उगाई हुई सब्जियों गांव के उन बच्चों को देते थे जिनके पास भोजन नहीं था। गांव वाले चिकित थे। जो साधु कभी हिलते नहीं थे, वे अब भोर से पहले उठ कुएं में पानी सींचते और पौधों में डालते और मंत्रों का जाप करते। वे पौधों को सींचते थे। कहानी का सार यह है कि भक्ति और कर्म अलग अलग नहीं। कबीर साहिब ने भी कहा है, मन रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अर्थात केवल बाहरी भेष बदलने से कोई साधु नहीं बनता। सच्चा साधु वह है जो समाज पर बोझ न बने, बल्कि अपने श्रम से दूसरों का पेट भरे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि पुरुषार्थ ही धर्म है। बिना श्रम के ज्ञान केवल अहंकार पैदा करता है।